जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। हाँ, सैनिकों ने इतिहास रच दिया है और हमारा तिरंगा झंडा विश्व में गाड़ दिया है। और दोस्तों, आपको खुशी होगी और इसके लिए आपको एक सैल्यूट, एक लाइक इन सोल्जर्स के लिए करना है। ये सारे जेएसयू एनसीयू में आपके सामने फिर रिक्वेस्ट करूंगा। और वित्त मंत्री ने फिर दे दिया झटका, सदन में ऐसा बयान दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मिल रही है तारीख पे तारीख, आखिर इतना भेदभाव क्यों? और रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं यानी सैनिक तो लड़ते हैं लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही महत्वपूर्ण और उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। उन्होंने आखिर क्या कहा, और मैं बात करूंगा अब कुछ सिविल की खबरें जो कि नशे में धुत हैं। ये जैन जी युवतियां पढ़ी लिखी और रोड के ऊपर क्या चल रहा है जरा देखिए। यदि आप किसी बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, यानी प्रभु के दर्शन करने, तो आपको बड़ी फीस देनी होगी क्योंकि वहां भी वीआईपी ट्रीटमेंट है। धर्म के नाम पर धंधा की खोलूंगा पोल। और पुलिस वाले ट्रेन में हो या बस में कहते हैं हमें टिकट लागू नहीं है, यानी सबसे बड़ी देश सेवा ये करते हैं। इनके लिए हर जगह सब कुछ फ्री। नेताओं के बाद इनका आता है नंबर। और मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर जिसको कहा जा रहा है कि कर्नाटक के अंदर 7000 कॉलेज इसमें एड्स है, यानी आप समझ सकते हो एचआईवी पॉजिटिव बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, असम में बाढ़ के बाद बड़ी त्रासदी। आइए दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब और पूरे इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे उन जेसीओस एनसीओस अधिकारियों को भूर भूर प्रशंसा, साधुवाद, कांग्रेचुलेशन। इन्होंने सेना का नाम रोशन किया विश्व पटल पर। और नाम रोशन क्यों नहीं किया होगा दोस्तों, मैं बात करूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर हमारे भारतीय सेना के सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट थे, 20 एथलीट थे। और उनमें से 20 में से 16 ने मेडल जीता। और 16 में मेडल जीता, उसमें से गोल्ड 8 ने जीता, सिल्वर 7 ने जीता, ब्रॉन्ज 1 ने जीता। इंडियन आर्मी एथलीट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टेस्टमरी देयर जील एंड कमिटमेंट अक्रॉस जूडो। उन्होंने कहा है हर जगह इंडियन आर्मी झंडा गाड़ती है। सीधा सीधा आप देख सकते हो, कहा है हर काम देश के नाम। चाहे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि यानी मानवीय सेवा हो, बॉर्डर की सेवा हो। अब खेलों में भारतीय सेना ने देश को बता दिया है कि हमारा कमिटमेंट जबरदस्त है। यानी 20 लोगों में इंडियन आर्मी के 20 लोग गए, उनमें 16 को मेडल मिला है, 4 चूके हैं, उसमें से आप 8 गोल्ड, 7 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। तो ये एक खबर है जिसको आपको खुशी होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपके सामने वो नाम भी रखना चाहूंगा क्योंकि आज उनको आपने एक सैल्यूट देना है। हवलदार हर्ष जूडो 60 केजी में गोल्ड मेडल, नायब सुधार प्रीति बॉक्सिंग में 54 केजी में गोल्ड मेडल, नायब सुधार जस्मीन बॉक्सिंग 57 केजी में गोल्ड मेडल, और सूबेदार सोमन राणा पैरा शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल, हवलदार साक्षी बॉक्सिंग में 51 केजी में गोल्ड मेडल, हवलदार अरुंधति बॉक्सिंग में 70 केजी, हवलदार सचिन बॉक्सिंग 60 केजी, हवलदार अंकुश बॉक्सिंग 80 केजी। क्या ताकत का नमूना पेश किया है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और गोल्ड मेडल। हाँ जी दोस्तों, सिल्वर मेडल की बात करूं, नायब सुधार सर्वेश हाई जंप में नायब सुधार गुलवीर उन्होंने कहा है 10,000 मीटर, हवलदार अजय बाबू वेट लिफ्टिंग में, और लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा साहब जेवलिन थ्रो में, हवलदार जादूमणि बॉक्सिंग में, लेफ्टिनेंट शुभम पैराशॉट और सूबेदार नरेंद्र बॉक्सिंग में। ब्रॉन्ज मेडल नायब सुधार गुलवीर और अन्य ये लोग हैं। तो यानी मैं अपने चैनल की तरफ से भूर भूर प्रशंसा करता हूं। यानी हमारे 20 जेसीयू जवान गए, 16 ने मेडल लिया। और दोस्तों, और आपको भी इनके लिए एक लाइक करना, धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर है और ये हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। सवाल पूछा था लोकसभा के अंदर जनार्दन सिंह ने, 5 सवाल पूछे गए थे। क्या केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी मांग चलती आ रही है, यानी पेंशन सिस्टम को लेकर क्या इसमें कोई बदलाव होगा? और उन्होंने कहा है बदलाव होगा तो किस तरह होगा, सरकार के पास कोई योजना है बदलाव की? उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमारा ऐसा कोई योजना नहीं है, जिसको जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन मिलती रहेगी। चाहे उन्होंने कहा पुरानी पेंशन हो, चाहे न्यू पेंशन हो, चाहे उन्होंने यूनिफाइड पेंशन के बारे में बोला है। और वहां पर केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस बात से बहुत नाराज है। उन्होंने क्या कहा है, क्या हम अमेरिका से मांगने जाएं अपना हक? क्या हम किसी पड़ोसी देश से मांगने जाएं? क्या हम राहुल गांधी से अपना हक मांगे? आप वित्त मंत्री हैं, आप सरकार में बैठे हैं। जब नेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है तो उन्होंने कहा केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों नहीं? यदि आपने यूनिफाइड पेंशन
सिस्टम स्कीम लागू की है, इसमें भी कोई भरोसा नहीं है। ये एक पे आउट है, पेंशन नहीं है। जो पैसा हमसे लिया जाता है वो आप हमें पैसा दे रहे हो। और इस पर बड़ा खेद जताया, गुस्सा जताया, जैसा कि डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि लोकसभा के प्रश्न के जवाब में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जवाब यूपीएस मुद्दे पर बेहद निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने बताया कि यूपीएस को फिलहाल बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आज तक सरकार के पास यूपीएस इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई रिव्यू नहीं किया है, जबकि यह चर्चा इस देश में है। यानी एक ऐसा पेंशन सिस्टम जो हमारी लाइफ को सिक्योर नहीं करता, हमें कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है, और ये गवर्नमेंट लगातार थोप रही है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को, और ये काफी नाराज है। आप ये सवाल जवाब आप ये देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा पैरामिलिट्री फोर्सेस। हाँ जी दोस्तों, आपसे खुले दिल से कहता हूं, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या कसूर है? क्यों उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही? क्या उनकी जिंदगी में खतरा नहीं? क्यों वो 24 घंटे नौकरी नहीं करते? क्या वो अपने परिवार से दूर नहीं है? और पुरानी पेंशन का केस उनका इन्होंने संसद में भी चल रहा है, 8वें वेतन आयोग से भी मांगा जा रहा है, और माननीय यानी कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। खासकर कहा गया है यदि डिफेंस फोर्सेस को पुरानी पेंशन है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुरानी पेंशन देना चाहिए। आखिर इस केस की अब अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को होनी है। सीएपीएफ के जवानों को भारत संघ का सशस्त्र बल मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीएएफ के सभी जवानों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय किया था, क्योंकि एनपीएस आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन पर लागू नहीं होती है। और ये मामला पेचीदा है। उन्होंने कहा है ये सशस्त्र बलों के लिए पुरानी पेंशन है और सीएपीएफ सशस्त्र बल का हिस्सा है। तो दोस्तों, उनके लिए अगली तारीख माननीय सुप्रीम कोर्ट की 20 अगस्त 2026 है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक सकारात्मक खबर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी की, जैसा कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन कैन नॉट प्रोसीड ऑन सेपरेट पाथ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कॉल्ड ऑफ डीपर मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन। उन्होंने कहा सिविलियंस और मिलिट्री को भी मिलके काम करना है, भले ही, और अर्जिंग द उन्होंने कहा एएफएचक्यू सिविलियन सर्विस इन्वॉल्व। एक प्रोग्राम में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सेना यदि आगे लड़ती है तो सेना के हाथ मजबूत करने के लिए पीछे सिविल डिफेंस स्टाफ है, उसका भी काम है। तो जरा वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ग्रेटर ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है कि मिलिट्री और सिविल कंपोनेंट्स के बीच भी ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन के नए आयामों पर भी विचार होना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रभावी एप्लीकेशन के साथ साथ डिफेंस इकोसिस्टम में और अधिक ज्वाइंटनेस लाई जा सके। उदाहरण के लिए, साइबर वारफेयर आज की युद्ध प्रणाली का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप सभी जानते हैं। यदि एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज के टैलेंटेड और एक्सपर्ट ऑफिसर्स अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर डिफेंस स्पेसिफिक कॉमन साइबर टूल्स विकसित करने पर विचार करें तो वह हमारी आर्म्ड फोर्सेज के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के अध्ययन के लिए भी एक ऐसा फोरम डेवलप किया जा सकता है जहां सिविलियन पर्सपेक्टिव से मिलिट्री हिस्ट्री का अध्ययन हो। इससे नए विचार, नए आयाम और नई सोच यह विकसित होगी, नई समझ विकसित होगी। ऐसी ही अन्य क्षेत्रों में भी अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग कर एएफएचक्यू सिविलियन सर्विसेज रक्षा क्षेत्र में और अधिक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन यह दे सकती है। अब मैं बात करूंगा नशे में धुत। बीच सड़क पर WWE जैसा हंगामा, गाड़ियों की लगी कतार, शराब के नशे में धुत लड़कियों के बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। पहले दोनों के बीच बहस हुई, देखते देखते हाथापाई में बदल गई। घटना की वजह से सड़क पर यातायात बाधित हो गया। राहगीर तमाशा देखने के लिए रुक गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद मामला शांत किया। तो आजकल ये है हमारी देश की नारी और देश का भविष्य, जिन्हें आप देख सकते हो।
साथ ही मैं बात करूंगा काशी विश्वनाथ मंदिर की। हाँ जी दोस्तों, ये आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं जहां पर दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन के लिए 4,000 रुपए मांगे गए थे और एक कोई दंपत्ति थे, उन्होंने 4,000 रुपए दिए, दर्शन किए, उसके बाद पुलिस से शिकायत की और उस दलाल को पकड़ा गया, 4,000 रुपए वापस किए। हाँ जी दोस्तों, ये एक नमूना है, एक ट्रेलर है। हर जगह आप जाइए, वहां पर भगवान के दरबार में इनके जो दरबान लोग बैठे हैं, शायद भगवान ने इन्हें आदेश दिया है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वीआईपी हैं, उन्हें आप पिछले रास्ते से लाओ और भगवान उनके साथ स्पेशल मीटिंग करते हैं। आम आदमी के लिए भगवान भी शायद दूर होते जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है इस देश में। ये धर्म का धंधा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। वापस करो तब बताते हैं। पैसा वापस करो। पैसा मिला आपका? नहीं हम चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बसंत भाई, कहाँ के रहने वाले हो? क्यों पैसा लिए इनसे? लाइन का क्या मतलब है? 4,000 रुपए लेने का क्या मतलब था? दर्शन करवा देते तो ये नहीं बोलती। 4,000 रुपये सारी दुनिया जो है फ्री में इतने बढ़िया से दर्शन कर रही है, तुम 4,000 रुपये बाहर के आदमी से लेकर छोड़ दिया अभी तरफ। हाँ मैडम, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, आप परेशान ना होइए। कहाँ से हो आप? कर्नाटक से, मैसूर। आप परेशान नहीं होंगे। तो अब मैं बात करूंगा, आप एक वीडियो दिखाता हूं। ये पुलिस वाली मैडम है और कंडक्टर भी एक मैडम है, वो टिकट नहीं ले रही हैं और बिंदास बैठी हुई हैं, हरियाणा पुलिस की लग रही हैं और कह रही हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या यूपी पुलिस की हो सकती हैं, हम टिकट नहीं लेते हैं। और ऐसा ही आपने केस देखा होगा, ट्रेन के अंदर हैं कुछ पुलिस वाले, कुछ नहीं ले रहे हैं, बस में नहीं ले रहे हैं, कहीं भी पैसा नहीं देते, हर जगह इन्हें फ्री चाहिए। यानी देश के अंदर यही डिपार्टमेंट है जो पूरी तरह देश की सेवा कर रहा है और देश के लोग भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें हर जगह सम्मान चाहिए और हर जगह इन्हें दादागिरी के साथ सम्मान चाहिए, दादागिरी के साथ फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। नहीं तो ये डंडा घुमाएंगे तो आप देख सकते हो कि क्या ये सही है। ये है हरियाणा पुलिस का स्टाफ, जिनका डेली का ड्रामा हो गया है फ्री में चलने का। ये लोग जानते हैं कि ये फ्री नहीं है, यूपी रोडवेज में फ्री नहीं है और ये मैडम जिद कर रही है। इनकी वजह से देखो हमारे सब कितने परेशान है पैसेंजर। ये जिद बैठी हुई है कि ना टिकट करवाऊंगी और ना ही उतरूंगी बस से। रोज रोज का ड्रामा बना लिया ये। फेस भी नीचे कर लीजिए, जिस तरह आप, मेरा फेस क्लियर है, मुझे डर नहीं है, आप भी फेस नीचे कर लीजिए। ये देखिए बदतमीजी और कर रही हैं, ये बदतमीजी और कर रही हैं। इनका पैसा कटता है हरियाणा रोडवेज में, यूपी रोडवेज में इनका पैसा नहीं कटता है एक भी, पर इनकी धौंस चलती है यूपी रोडवेज पे। साथ में बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर है। ऐसा एक रिपोर्ट्स आ रही है, कर्नाटक के करीब 7,000 कॉलेज हैं, इनके अंदर कुछ छात्र हैं वो HIV पॉजिटिव हैं और इससे काफी हड़कंप है। सरकार इसको तुरंत मामला संज्ञान में लेगी और कर्नाटक में HIV के केस वैसे भी बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हो, एड्स के बारे में आपने सुना होगा, एक लाइलाज बीमारी है। अब मैं असम की एक तस्वीर दिखाता हूं जहां पर आप देख सकते हो वैसे ही बाढ़ की त्रासदी, लेकिन हवा यानी प्राकृतिक आपदा के सामने सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। आपने पानी का तांडव देखा होगा, एक हवा का तांडव देखिए, आपको पता चल जाएगा आखिर क्या है। साथ ही मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, हमारे एक BSF अधिकारी को पाकिस्तान रेंजर्स का एक सोल्जर किस तरह सैल्यूट कर रहा है। और ये शायद बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर का एक, जहां पर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है और वहां का एक सीन है। कितना अद्भुत लगता है कि हमारा एक BSF का जवान मूंछ के ऊपर ताव दे रहा है और उधर उनका एक सोल्जर हमारे अधिकारी को सैल्यूट कर रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।